आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.6 में एक स्टेटमेंट का एग्जांपल है एनसीईआरटी में। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। 10 घंटे में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। हम ना स्पीड मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर that is x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम that is y किलोमीटर पर आवर। नाउ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो स्ट्रीम है वो अपोजिट साइड से बोट की तरफ आ रही है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होती है। ध्यान रखना है, अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होती है स्पीड ऑफ बोट में से। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम हो गई हमारे पास। इसमें स्पीड ऐड हो जाएगी, हवा पीछे से आ रही है तो बोट तेज चलेगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मीन्स टाइम कितना लेगी ये? 30 ओवर x माइनस वाई एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 44 ओवर x प्लस वाई इन 10 आवर्स। टोटल टाइम हो गया हमारे पास 10 आवर्स। दिस टाइम प्लस दिस टाइम इज इक्वल्स टू 10 आवर्स, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट, इन 13 आवर्स। अब सेकंड केस में टाइम है हमारे पास 13 आवर्स। इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। नाउ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, 40 ओवर x माइनस वाई एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 ओवर x प्लस वाई। इट इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा हमारे पास ये। नाउ अब क्या करते हैं हम, दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे। लेट 1 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a, 1 ओवर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू b। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, ये हो गया 30a प्लस 44b इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन में पुट किया 44a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 120a प्लस 176b इज इक्वल्स टू 40। और ये हमारे पास हो गया 120a प्लस 165b इज इक्वल्स टू 39। माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ये आ गया 11b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओवर 11। b की ये वैल्यू कहीं पे पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो पुट, चाहे आप सेकंड में पुट कर दो। हम इसको फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। 30a प्लस 44 इंटू बी की वैल्यू है 1 ओवर 11, इट इज इक्वल्स टू 10। 11 4 जा 44, तो ये हो गया 30a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। तो 30a
ये हमारे पास आ जाएगा 30A इज इक्वल्स टू 6। 30A इज इक्वल्स टू 6, A इज इक्वल्स टू 6/30, दैट इज 1/5। A की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/5। A है हमारे पास 1/5, B है हमारे पास 1/11। A हमने क्या माना हुआ है 1/x माइनस वाई, पुट कर देते हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/5। B है 1/x प्लस वाई, इट इज इक्वल्स टू 1/11। तो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई हमारे पास क्या हो गया 5, x प्लस वाई हमारे पास क्या हो गया 11। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ऐड कर दो, ये हमारे पास हो गया, y से y कैंसल, 2x इज इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू 8 यहां पुट कर देते हैं, 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, y क्या आ गया 3। तो स्पीड ऑफ बोट हमारे पास क्या हो गई, स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से कर लेना है आप लोगों ने। नाउ एक्सरसाइज 3.6 का ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ये भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का ही है। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of current. तो let speed of rowing in still water. स्टिल वाटर में तैरने की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। नाउ अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में हो गया हमारे पास x माइनस वाई, आपको अभी बताया था मैंने अपस्ट्रीम में माइनस होता है और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है प्लस होता है, इट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ पहला केस डाउनस्ट्रीम का है, 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 ओवर x प्लस वाई इन 2 hours। सेकेंड केस अपस्ट्रीम का है, 4 ओवर x माइनस वाई इन 2 hours, दोनों 2 hours है, तो 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, x माइनस वाई हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ये कैसे आया देखो, ये यहां चला जाएगा, यहां पे 1 बचा था, 1 इंटू एक्स प्लस वाई हमारे पास x प्लस वाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 हो गई। ये यहां चला गया, यहां पे भी 1 बचा था x माइनस वाई, तो इट इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। नाउ दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर दो, y से y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो स्पीड ऑफ रोइंग क्या हो गई, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट क्या हो गई, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. टाइम एंड वर्क में क्या होता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है।
मान लो एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10 करेगा। इफ ए मैन वर्क फॉर 10 days, कंप्लीट द वर्क इन 10 days, देन 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/10 हो जाएगा। अब 2 विमेन है तो हम ये मान लेंगे लेट विमेन कैन फिनिश वर्क इन X days and men can finish work in Y days। तो 2 विमेन कितने दिन में करेंगी खत्म, 2/X days में खतेंगी। 5 men कितने में करेंगे, 5/Y, 1 days वर्क हो जाएगा यहां पे, और टोटल वर्क कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड केस में 3/X प्लस 6/Y इज इक्वल्स टू 1/3। ये 2 इक्वेशन बन गए, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम अपॉन में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से करना पड़ेगा, जरा देख लो कैसे करेंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे ये 6/X प्लस 15/Y इज इक्वल्स टू 3/4। ये हो गया 6/X प्लस 12/Y इज इक्वल्स टू 2/3। माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 15/Y माइनस 12/Y ये हो जाएगा हमारे पास 3/Y इज इक्वल्स टू 3/4 में से 2/3 आप माइनस करके देख लो। 12 एलसीएम, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, इट इज 1/12 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। y की वैल्यू 36 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे यहां पुट कर देते हैं चाहे यहां पुट कर देते हैं। तो इसको यहां पे पुट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए 6/X प्लस 12/Y की वैल्यू है 36, इट इज इक्वल्स टू 2/3। तो 6/X प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। 1/3 को इधर आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो 6/X इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 3 से, x को 1 से, तो ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 18। तो x हमने विमेन का माना हुआ है, तो विमेन कैन डू द वर्क इन 18 days एंड मैन कैन डू द वर्क इन 36 days। यहां लिख देंगे विमेन कैन डू द वर्क इन 18 days and men can do the work in 36 days। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। हम दोनों की स्पीड मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 300 किलोमीटर। इसमें से 60 किलोमीटर ये ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड है x, तो टाइम कितना लेगी 60/x। 300 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 240 बचेगा। तो 240 किलोमीटर ये कैसे चल रही है, बाय बस चल रही है। तो 240/y इट इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर था, 60 माइनस कर दिया, 240 आ गया। नेक्स्ट, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 100 किलोमीटर में ये स्पीड चल रही है, 100/x हो गया, एंड रेस्ट बाय बस। रेस्ट कितना बचा, 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 200 किलोमीटर
तो 200 किलोमीटर ये कैसे चल रही है? बाई बस चल रही है। 200 अपॉन वाई, इट टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स फालतू लेती है, प्लस 10 मिनट्स के भी आवर्स बना दिए, 10 अपॉन 60 आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। इट इज 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 हो गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सपोज कर लेते हैं, अगर सपोज कर रहे हैं तो 1 अपॉन x को a मान लो, 1 अपॉन y को b मान लो। ये हो गया 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ये हो गया 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 600a प्लस 2400b इज इक्वल्स टू 40। यहां आ गया 600a प्लस 1200b इज इक्वल्स टू 25। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 25 आ गया हमारे पास। नाउ माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 1200b इज इक्वल्स टू 15। तो b की वैल्यू आ गई 15 डिवाइड बाई 1200। 15 8 जा 120, इट इज 1/80। अब b की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, चाहे यहां पुट कर लो b की वैल्यू, चाहे यहां पुट कर दो, जहां मर्जी पुट कर दो। पहले वाली में पुट कर लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। 240 है, सीधा कट जाएगा। तो ये हो गया 60a प्लस 240 इंटू b इज 1/80 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास हो गया 83 जा तो 60a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 60a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो a की वैल्यू आ गई 1/60। b 1/80 है, a 1/60 है। हमने 1/x इज इक्वल्स टू 1/60, 1/y इज इक्वल्स टू 1/80। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 60, y की वैल्यू क्या आ गई 80। तो x इज इक्वल्स टू 60, y इज इक्वल्स टू 80। x हमने क्या माना हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन मानी हुई है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस हमारे पास हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। ये 3.6 एक्सरसाइज के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए।